भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो दूसरों को इज्जत देता है असल में वो खुद इज्जतदार होता है, क्योंकि इंसान दूसरों को वही दे पाता है जो उसके पास होता है। कर्म के पास न कागज है न किताब है, लेकिन फिर भी सारे जगत का हिसाब रखता है। दुनिया के 4 स्थान कभी नहीं भरते, समुद्र, शमशान, तृष्णा का घड़ा और मनुष्य का मन। श्री कृष्ण कहते हैं कि शांत रहने वालों को कभी सीधा मत समझना, अक्सर राख के नीचे आग छुपी होती है। किसी से बदला लेने में समय व्यर्थ न करें, क्योंकि जो आपको चोट पहुंचाते हैं वे अपना कर्म स्वयं सामना करेंगे। बोलना सभी को आता है, किसी की जुबान बोलती है, किसी की नीयत बोलती है, किसी का समय बोलता है, किसी का पैसा बोलता है, किसी का दबदबा बोलता है, और जिंदगी के अंत में ऊपर वाले के दरबार में इंसान का हर कर्म बोलता है। 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, पर कभी कभी 1 मिनट में सोचकर किया गया फैसला पूरी जिंदगी बदल देता है। जिंदगी की हकीकत को हमने बस इतना ही जाना है, दर्द में अकेले हैं और खुशियों में सारा जमाना है। एक कड़वी सच्चाई, मकान और इंसान टूटकर ही नया बनता है। मैदान से हारा हुआ इंसान तो फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी जीत नहीं सकता। इसीलिए मन से कभी हार मत मानना। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, मक्खन लगाने वाले के हाथ में हमेशा चाकू होता है। लगातार संघर्ष करने से इंसान महान बन जाता है, और लगातार आराम करने से उसका पतन होता है। इसलिए खाली वक्त में कुछ ना कुछ अवश्य करते रहें। कभी गौर करना, आपके मन को चोट पहुंचाने वाले ज़्यादातर वही लोग होंगे जिनको आपने कभी मदद की होगी। वक्त कब क्या रंग दिखाए हम नहीं जानते, वरना श्री राम को रात में राज्य मिलने वाला था, उन्हें सुबह वनवास न मिलता। इंसान के शरीर का सबसे खूबसूरत हिस्सा है दिल, और अगर वही साफ ना हो तो चमकता हुआ चेहरा किसी काम का नहीं। मुझे भी मिले थे कुछ रिश्ते फूलों के जैसे, पर आप तो वाकिफ हो ना, फूलों की उम्र बहुत ज़्यादा कम होती है। दरिया बनकर किसी को डुबोने से अच्छा है कि जरिया बनकर किसी को बचाया जाए। श्री कृष्ण कहते हैं कि परिवर्तन से कभी मत डरना, जितना बेहतर आप खो रहे हैं उससे लाख गुना बेहतर आपको ज़रूर मिलेगा। कभी कभी पता ही नहीं लगता कि दांव पर क्या लगा है, हारने के बाद एहसास होता है कि बहुत कुछ हार गए। ईश्वर का दिया हुआ कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। और हार को लक्ष्य से दूर ही रखना, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। सब मन का खेल है साहब, बिखर गया तो नरक और समर गया तो स्वर्ग। माँ तो माँ होती है, ईश्वर ने कितना सोचा होगा तब जाकर माँ को बनाया होगा। अच्छे तो सभी होते हैं, मगर पहचान पूरे वक्त में ही होती है। बड़ी चालाक होती है जिंदगी, रोज नया सवेरा देकर उम्र छीनती रहती है। श्री कृष्ण कहते हैं, तू बस दिल बड़ा रख, हैसियत छोटी होगी तो भी चलेगा। जीवन के 5 मंत्र, जहाँ कद्र नहीं वहाँ जाना नहीं, जो सुनता नहीं उसे समझाना नहीं, मौसम की तरह जो दोस्त बदले ऐसे दोस्त बनाना नहीं, जो सत्य पर भी रूठ जाए उसे मनाना नहीं, जीवन में तकलीफें आए तो घबराना नहीं। इज्जत किसी इंसान की नहीं होती, ज़रूरत की होती है। जैसे ही ज़रूरत ख़त्म होती है इज्जत भी ख़त्म हो जाती है। यही दुनिया का सत्य है। जेब में वजन हो तो बातों का वजन भी बढ़ जाएगा, फिर आपकी बकवास को भी गौर से सुना जाएगा। चंदन जैसे गुण रखोगे तो सांपों के लिए सावधान रहना, ये तुमसे लिपटेंगे भी और तुमको डसेंगे भी। हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई कमी रह जाती है, ताकि वे ये समझ सके कि दुनिया मनुष्य नहीं बल्कि ईश्वर चलाता है। ना हार होनी चाहिए, ना थकान होनी चाहिए। जीत के लिए निकले हो, बस जीत होनी चाहिए। इतनी शिद्दत से मेहनत करो कि हार को भी हार से शर्म आनी चाहिए। दिल से अगर साफ रहोगे तो बहुत ही कम लोगों के खास रहोगे। पूरी कायनात के लिए होता होगा वो शख्स गरीब, लेकिन एक बाप अपने बच्चों के लिए हमेशा अमीर होता है। एक बार कमज़ोर होकर दिखाओ खुद को, दुनिया स्वयं बता देगी ताकतवर होना कितना आवश्यक है तुम्हें। इंसान की असली ज़िंदगी तब शुरू होती है जब
उसके अंदर का डर खत्म हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिसके पास शुद्ध और निस्वार्थ मन है उसके पास संसार की सबसे बड़ी दौलत है। जिंदगी में कठिनाइयाँ उसी व्यक्ति के पास आती हैं जिनमें इनका सामना करने की क्षमता होती है। खुशी मन की अच्छी होती है, धन की नहीं, क्योंकि धन की खुशी अहंकार पैदा करती है और मन की खुशी संस्कार पैदा करती है। इंसान तब तक सहन करता है जब तक उसकी सहन करने की क्षमता होती है। उसके बाद ना तो वो रिश्तों को जरूरी समझता है और ना ही अपनों को। जीवन का पाठ, अपनी खुशी कभी दूसरों में मत ढूंढो, इससे तुम अकेले महसूस करोगे। इसे अपने अंदर खोजो, तुम अकेले रह जाने पर भी खुशी महसूस करोगे। गीता में लिखा है, किसी भी मनुष्य की परिस्थितियाँ हमेशा एक जैसी नहीं रहती, परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं। इसलिए मनुष्य को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। गुण और गुनाह दोनों की कीमत होती है। अंतर सिर्फ इतना है कि गुण की कीमत मिलती है और गुनाह की कीमत चुकानी पड़ती है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जिंदगी एक बार मिलती है, इसे ऐसे जियो कि हर पल यादगार बन जाए। डर को पीछे छोड़ो और अपने सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ते रहो। एक कड़वा सत्य, जिंदगी में कुछ भी पालो परंतु बिना फालतू का घमंड मत पालो, क्योंकि अंग्रेजों को भी कभी अपने कपड़ों पर घमंड हुआ करता था और आज वो कपड़े हमारे यहाँ बैंड वाले पहनते हैं। उन लोगों से दूर रहें जो आपके लक्ष्य को छोटा करने की कोशिश करते हैं। याद रखें कि छोटी सोच वाले हमेशा यही करेंगे, लेकिन महान लोग ही आपको महसूस कराते हैं कि आप भी महान बन सकते हैं। जिस इंसान को कभी अपनी गलती पर पछतावा ना होता हो तो समझ लीजिए गलती उसकी नहीं, गलती आपकी है कि आपको उसको पहचान नहीं पाए। श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान को कोई चीज़ इतना नहीं बदल सकती जितना उसके दिल पर गुजरी हुई तकलीफें उसे बदल देती हैं। जो लड़ सकते हैं खुद से, उनसे कोई लड़ नहीं पाएगा। खुद पर पाले जो विजय, उन्हें कोई जमाना नहीं हरा पाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कोशिश होनी चाहिए कि हम सदा ही समाधान का हिस्सा बने, समस्या का नहीं। दुनिया का सबसे पवित्र पौधा विश्वास का होता है, जो धरती पर नहीं दिल में उगता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सुख सुबह जैसा होता है, मांगने पर नहीं जागने पर मिलता है। छोटी सी जिंदगी में काम ऐसा करो, देखने वाले बोले इतनी सी उम्र में इतना सब कैसे सीखा। आपके पास जो कुछ है उसकी सराहना करें और जो कुछ आपसे चाहते हैं उसे प्राप्त करने का प्रयास करें। रास्ते पर गति की सीमा है, परीक्षा में समय की सीमा है, परंतु हमारी सोच की कोई सीमा नहीं। इसलिए सदा श्रेष्ठ सोचें और सदा श्रेष्ठ पाएं। हर नया दिन एक नया अवसर लेकर आता है, बस ज़रूरत है उसे पहचानने और पूरी मेहनत से आगे बढ़ने की। भगवान रात को पेड़ पर सो रहे पक्षियों को भी नीचे नहीं गिरने देता, तो सोचो वो परमात्मा तुम्हें कैसे बेसहारा छोड़ सकता है। जिस तरह नीम की जड़ों में दूध डालने से नीम मीठा नहीं हो सकता, ठीक उसी प्रकार घटिया व्यक्तियों के लिए तुम अपना कलेजा चीर के दिखा दो, वो तुम्हारा कभी भी अपने नहीं हो सकते। कल मेरा था, आज तुम्हारा है, कल किसी और का होगा। जरा सोच कर बताना वक्त कब किसका हुआ है। मीठा शहद देने वाली मधुमक्खी भी डंक मार सकती है, इसलिए बहुत मीठा बोलने वालों से हमेशा सावधान रहना चाहिए। बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, अच्छाई की एक चिंगारी उसे राख बना सकती है। सफल लीडर वही बनता है जो धैर्यवान होने के साथ साथ विनम्र भी होता है। घमंड किसी का भी नहीं रहा साहब। टूटने से पहले गुल्लक को भी लगता था कि सारे पैसे उसी के हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब कुछ ना हो तो सब्र करो और जब सब कुछ हो तो कदर करो। जो मेहनत पर विश्वास करते हैं, किस्मत उनके आगे सर झुकाती है। जिंदगी में रिस्क लेने से कभी मत डरना, या तो जीत मिलेगी या फिर सीख मिलेगी। चलता रहूँगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊँगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या फिर एक अच्छा मुसाफिर बन जाऊँगा। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस चलने का हौसला होना चाहिए। जिद, गुस्सा, गलती, लालच और अपमान खर्राटों की तरह होती हैं। जो दूसरे करें तो चुपते हैं, परंतु स्वयं करें
तो एहसास तक नहीं होता। छोटी छोटी खुशियाँ ही तो जीने का सहारा बनती हैं। ख्वाहिशों का क्या है, वो तो पल पल बदलती रहती हैं। दुनिया में सबसे शक्तिशाली मनुष्य की वाणी है, जो बिना हथियार उठाए क्रांति ला सकती है और बिना परिश्रम किए शांति स्थापित कर सकती है। अगर कुछ पाना है तो शुरू भी करना पड़ेगा, केवल बातों से नहीं मिलती सफलता। महानता वो नहीं होती कि आप गिर गए और उठे ही ना, महानता उसे कहते हैं जब आप गिरकर 100 बार उठते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिंदगी को सफल बनाने के लिए बातों से नहीं, रातों से लड़ना पड़ता है। उम्मीद एकमात्र चीज है जो डर से ज़्यादा ताकतवर होती है। जब कोई दोष छिपाया जाता है तो वो बड़ा हो जाता है, और स्वीकार करे तो वह गायब हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सही करने की हिम्मत उसी में आती है जो गलती करने से कभी नहीं डरते। किसी शांत और विनम्र व्यक्ति से अपनी तुलना करके देखिए, आपको लगेगा कि आपका घमंड बिल्कुल बेकार है। हर दिन खुद को बीते हुए कल से बेहतर बनाने की कोशिश अवश्य करनी चाहिए। आपकी सोच ही आपकी दुनिया बनाती है, इसलिए हमेशा सकारात्मक सोचें। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य जब ठोकर खाता है तभी सीख पाता है। मुंह पर कड़वा बोलने वाले कभी धोखा नहीं देते हैं। डरना तो मीठा बोलने वाले लोगों से चाहिए, जो दिल में नफरत पालते हैं और मुंह पे मीठा बोलते हैं। भले ही मकान पक्का हो या कच्चा, दौलत हो या नहीं, लेकिन यदि घर परिवार चलाने और जिम्मेदारियां निभाने का हुनर हो तो कच्चे और टूटे मकान में भी प्यार और खुशियां बेशुमार मिलती हैं। छल करोगे तो छल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। अगर जियोगे जिंदगी सच्चाई से तो सुकून हर पल मिलेगा। अनुभव और कर्म ये दो हमारे गुरु हैं, दोनों ही साथ चलते हैं। कर्म परिस्थिति से लड़ना सिखाता है और अनुभव जीत हासिल करना। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में आपको रोकने टोकने वाला कोई है तो उसका एहसान मानिए, क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते वो बाग जल्दी उजड़ जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि छल करोगे तो छल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। अगर जियोगे जिंदगी सच्चाई से तो सुकून हर पल मिलेगा। प्रभु कहते हैं, अच्छे इरादों से की गई मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। सच्चे लोग सामने बोलते हैं और झूठे लोग पीठ पीछे बातें करते रह जाते हैं। सहनशील होना अच्छी बात है, पर अन्याय का विरोध करना उससे भी उत्तम है। श्रेय मिले या न मिले, अपना श्रेष्ठ देना कभी बंद न करें। शिक्षा केवल ज्ञान नहीं बल्कि चरित्र, आत्मनिर्भरता और सफलता की कुंजी है। ये अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि दूसरों की मदद करने वाले की मदद ईश्वर खुद करता है। हर उस चीज को छोड़ दो जो तुम्हारे रब को पसंद नहीं, और यही तुम्हारे लिए बेहतर है। दुनिया में सबसे अक्लमंद वो व्यक्ति है जो अपनी बात को सच साबित कर सके। हमेशा हंसते रहिए, एक दिन जिंदगी भी आपको परेशान करते करते थक जाएगी। जो इंसान तुम्हारी परिस्थिति, तुम्हारे परिवार को अपनाए बिना हर समय तुम्हें अपने हिसाब से रखने का प्रयास करे, ऐसे इंसान के साथ कभी मत रहना। वो तुम्हें अपना मानसिक गुलाम बनाकर रखना चाहता है और कुछ नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि सोच अच्छी रखो, लोग अपने आप अच्छे लगने लगेंगे। नीयत अच्छी रखो, काम अपने आप ठीक होने लगेंगे। दुनिया में अगर छोड़ने जैसा कुछ है तो दूसरों से उम्मीद करना छोड़ दो। सिर और किरदार हमेशा ऊंचा रखो, अच्छे बुरे दिन तो आते जाते रहेंगे। जिस इंसान को अपनी गलती का पछतावा ना हो तो समझो गलती उसकी नहीं, गलती आपकी है जो आप उसे पहचान नहीं पाए। याद रखना, लोग रिश्ते तोड़ने के लिए तुम्हारे ऊपर झूठे इल्जाम भी लगा देते हैं। मुस्कुराओ, क्या कम है, जिंदगी में टेंशन किसको कम है। अच्छा या बुरा तो केवल भ्रम है, जिंदगी का नाम ही कभी खुशी कभी गम है। पुराने लोग भावुक थे, तब तो संबंध को संभालते थे। बाद में लोग प्रैक्टिकल हो गए, तब तो संबंध का फायदा उठाने लग गए। अब लोग प्रोफेशनल हो गए हैं, फायदा अगर है तो ही संबंध निभाते हैं। कोशिश बस इतनी सी है कि जो भी मेरा हाथ पकड़े उसको कभी ये महसूस ना हो कि उसने गलत इंसान से रिश्ता बनाया।
श्री कृष्ण कहते हैं, सबको गिला है कि बहुत कम मिला है। जरा सोचिए, जितना आपको मिला है उतना कितनों को मिला है। प्रभु कहते हैं कि किसी की सहायता करते समय उसके चेहरे की तरफ ना देखें। हो सकता है उसकी झुकी आंखें आपके जीवन में अहंकार पैदा कर दें। इंसान की सबसे बड़ी विडंबना ये है कि उसे झूठी तारीफ सुनकर बर्बाद हो जाना पसंद है, लेकिन सच्ची आलोचना, सच्ची बुराई सुनकर संभल जाना नहीं। जब समय खराब हो तब मन को शांत रखना ही सबसे उचित काम है। सबके दिलों में धड़कना जरूरी नहीं होता साहब। कुछ लोगों की आंखों में खटकने का मजा ही कुछ और है। कुछ बातें कांटों से भी ज़्यादा तेज चुभती हैं। कांटों से मिला घाव तो कुछ दिनों में भर जाता है, पर दिल से लगी बात जिंदगी भर याद रहती है। जो दूसरों की राहों में अंधेरा करते हैं, उजाले उनको भी नसीब नहीं होते। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तक इंसान को अपनों से ठोकर ना मिले, इंसान तब तक सबको अच्छा और सच्चा समझता है, और जब अपनों से ही ठोकरें मिलती हैं तो फिर बाद में होश आता है। लोग कहते हैं कि वक्त के साथ बुरी घटनाओं को भूल जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। दोषी को देखते ही जख्म फिर से हरे हो जाते हैं। जिंदगी उसी को आजमाती है जिसे हर मोड़ पर चलना आता है। मनुष्य अहंकार और गलतफहमी के कारण महत्वपूर्ण चीजों से दूर हो जाता है। गलतफहमियां सच नहीं बताती और अहंकार सत्य को देखने नहीं देता। मौसम चाहे कितना भी बदल जाए, पर इंसानों की तरह बदलने का हुनर मौसम को भी नहीं आता। बुरा तो हर कोई है मेरे दोस्त, भगवान न तुम हो न मैं हूँ। गैरों की नज़रों में उठने के लिए लोग अपनों को ही नीचे गिरा देते हैं। अनुमान मन की कल्पना है और अनुभव जिंदगी का सबक। कुछ लोग जिधर की हवा उधर क्यों चल ही पड़ते हैं, हालांकि ये काम कचरे का होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि क्षमा उन फूलों के समान है जो कुचले जाने के बाद भी खुशबू देना बंद नहीं करते। न कद बड़ा न पद बड़ा, मुसीबत में जो साथ खड़ा वो सबसे बड़ा। जब अपने ही परिंदे किसी और के दाने के आदी हो जाएं, तो उन्हें आज़ाद कर देना ही चाहिए। बेवजह खुश रहा करो, क्योंकि वजह बहुत महंगी है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वक्त के जैसे बनो, जो कदर न करे उसे दोबारा कभी मत मिलो। बाज कभी अपनी ऊंचाई से समझौता नहीं करता और घोड़ा अपनी दिशा से नहीं भटकता। इंसान भी अगर हौसला बनाए रखे तो वो कुछ भी पा सकता है। ज़्यादा अहंकार अच्छा नहीं होता, कभी कभी उड़ने वालों को भी सहारा लेना पड़ता है। कुछ लोग हमारे इतने शुभचिंतक होते हैं कि हमारा शुभ होता देख उन्हें चिंता होने लग जाती है। जो आपको सम्मान दे उसी को सम्मान दीजिए। हैसियत देखकर सर झुकाना कायरता का लक्षण है। साइकिल और जिंदगी तभी बेहतर चल सकती है जब उसमें चैन हो। जिंदगी में वक्त की कीमत बहुत ज़्यादा है। जो समझ ले इसकी कीमत, वो आगे बढ़ता दूसरों से ज़्यादा है। शस्त्र केवल शरीर को घायल कर सकते हैं, किंतु शब्द आत्मा को भी घायल कर देते हैं। कोशिश करें, अच्छा बोलें, अच्छा सुने, अच्छा व्यवहार करें। श्री कृष्ण कहते हैं कि एक बात हमेशा याद रखना, जिसको गिरने का भय नहीं होता, जीत उसी की तय होती है। हर नई शुरुआत थोड़ा डराती है, पर याद रखना सरलता मुश्किलों के पार ही नजर आती है। आपकी मेहनत और संघर्ष का मैदान आपकी सबसे अद्भुत कल्पना से ही कहीं ज़्यादा सुंदर है। सब्र करो, कोशिश करो, संघर्ष करो, पर जब तक जीत न मिले हार कर कभी मत बैठो। श्री कृष्ण कहते हैं कि ज़्यादा ख्वाहिशें न रखिए जिंदगी से, बस अगला कदम पिछले कदम से बेहतरीन होना चाहिए। किताबों की अहमियत अपनी जगह है साहब, सबको वही याद रहता है जो वक्त और लोग सिखाते हैं। जिंदगी जख्मों से भरी है, वक्त को मरहम बनाना सीख लो। हारना तो है मौत के सामने, फिलहाल जिंदगी से जीना सीख लो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कितना भी पकड़ लो फिसलता जरूर है, ये वक्त है साहब बदलता जरूर है। सुकून उस लम्हे में है जब आप अपनी मेहनत का फल और संघर्ष का सामर्थ्य अनुभव करते हैं। चिंता और तनाव में इंसान तभी होता है जब वो खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज़्यादा जीता है। कांटों का घाव तो एक दिन भर जाएगा, लेकिन बातों का घाव जीवन भर याद रहता है।
खाना हो या मोहब्बत, किसी को ज़्यादा दे दो तो वो अधूरा छोड़कर चला जाता है। सिर और किरदार हमेशा ऊंचा रखो, अच्छे बुरे दिन तो आते जाते रहेंगे। थोड़ा सा खुद के लिए भी जी लिया करो। ये वो जमाना है साहब जिसमें कोई नहीं कहेगा कि आप थक गए हो, आराम करो। हृदय से अच्छे लोग बुद्धिमान होने के बावजूद भी धोखा खा जाते हैं, क्योंकि वो दूसरों को भी हृदय से अच्छे होने का विश्वास कर बैठते हैं। इन आँखों ने बहुत से चेहरे देखे हैं, लेकिन पसंद वही आया जो मिल नहीं सकता। चल रहा हूँ धूप में, श्री कृष्ण आपकी छाया है। शरण है सच्ची आपकी, बाकी सब मोह माया है। गीता में कहा गया है, सबसे खराब समय को झेलने वाला व्यक्ति सबसे अच्छे भविष्य का निर्माण करता है। बाज कभी अपनी ऊंचाई से समझौता नहीं करता, घोड़ा अपनी दिशा नहीं भटकता। इंसान भी अगर हौसला बनाए रखे तो कुछ भी पा सकता है। दौलत एक झटके में और खूबसूरती एक बीमारी में तबाह हो जाती है। इसलिए इन दोनों चीज़ों का कभी घमंड मत करना। वक्त किसी को उतना ही दो जितना जरूरी हो, नहीं तो ना आपकी इज्जत रहेगी और न ही आपके दिए हुए वक्त की इज्जत रहेगी। जिस परिस्थिति को बदल पाना संभव ना हो, उसको लेकर अपनी मनोस्थिति को बदल लीजिए, कुछ हद तक समाधान अवश्य मिलेगा। आर्थिक स्थिति चाहे कितनी भी अच्छी हो, जीवन का सही आनंद लेने के लिए मानसिक स्थिति का अच्छा होना बहुत जरूरी है। सरोवर एक ही है, हंस मोती ढूंढता है और बगुला मछली ढूंढता है, बस सोच का फर्क है। अपनी कमी पर काम करो, क्योंकि इतने बड़े चांद में भी लोग दाग पहले देख लेते हैं। श्री कृष्ण ने कहा है कि धैर्य रखिए, सही समय आने पर आपके पास वो सब कुछ होगा जिसके लिए आपने मेहनत की है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, अगर कोई छोड़कर चला गया है तो निराश मत होना, क्योंकि हनुमान चालीसा में भी लिखा है, छूटई बंदी महासुख होई। किसी ने क्या खूब लिखा है कि सुंदरता मन की रखो, फेस वॉश से तो सिर्फ मुंह चमकते हैं, दिल नहीं। अपनी नज़र हमेशा उस चीज़ पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे तुम पहले खो चुके हो। श्री कृष्ण कहते हैं, आशा और विश्वास कभी गलत नहीं होते, ये हम पर निर्भर करता है कि हमने आशा किससे की और विश्वास किस पर किया। थोड़ी सी आवारगी भी जरूरी है जिंदगी में। कैद में रहकर अक्सर परिंदे भी उड़ना भूल जाते हैं। कुछ लोग इतने स्पेशल होते हैं कि उनसे 5 मिनट की बात भी हमारे चेहरे पर 24 घंटे की स्माइल ले आती है। जिंदगी में ऐसे बनो कि लोग आपके आने का इंतजार करें, आपके जाने का नहीं। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, बस तुम अंदर से खुश रहा करो। पुण्य का अर्थ एक ऐसी कमाई है जिसे मृत्यु भी छीन नहीं सकती। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कुछ अच्छा भी इकट्ठा उन्हीं के पास होता है जो अच्छा बांटना जानते हैं। किसी ने क्या खूब लिखा है, वक्त निकाल कर बातें कर लिया करो अपनों से, अगर अपने ही ना रहेंगे तो वक्त का फिर क्या करोगे। झुकने का अर्थ ये कदापि नहीं होता कि आपने सम्मान खो दिया। हर कीमती वस्तु को उठाने के लिए झुकना ही पड़ता है। प्रभु एवं बुजुर्गों का आशीर्वाद इनमें से एक है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अगर कभी हारने की नौबत आए तो हिम्मत से हारना, लेकिन कभी हिम्मत मत हारना। दुनिया में केवल पिता ही एक ऐसा इंसान है जो चाहते हैं कि मेरे बच्चे मुझसे भी ज़्यादा कामयाब हों। किसी को बस इतना ही अपना बनाओ कि वो तुम्हारे मन की शांति न छीन पाए। सत्य मौन इसलिए हो जाता है क्योंकि उसे पता है कुछ बातों का जवाब सिर्फ समय देगा। भक्ति पथ पर चलने के लिए वृद्ध होने का इंतजार मत कीजिए, क्योंकि बासी फूल तो प्रतिमा पर भी नहीं चढ़ाए जाते। चुभ गई कई बातें दिल में, कई लहजे दिल में खंजर मार गए। इस जिंदगी के सफर में हम गैरों से ज़्यादा अपनों से हार गए। वक्त का पहिया घूमता जरूर है, किसी को दर्द उतना ही देना जितना तुम बाद में बर्दाश्त कर सकते हो। किसी ने क्या खूब लिखा है कि चंद नोटों पर बिकते हैं लोग, कौन कहता है कि महंगाई बहुत है। हाथों की लकीर पे मत जाए इंसान, नसीब उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते। कभी घमंड मत करना, क्योंकि सुबह होते ही फूलों को भी पता नहीं चलता कि हमें मंदिर में जाना है या फिर अर्थी पर।
चुगली की धार इतनी तेज होती है कि खून के रिश्ते को भी काट कर रख देती है। सबक जिंदगी ने सिखाया मुझे, हर अपने ने रुलाया मुझे। कोई अपना अपना नहीं होता, ये भी एक अपने ने ही सिखाया मुझे। बीता हुआ कल कभी वापस नहीं आता, पर बीते हुए कल में लोगों का बर्ताव हर वक्त याद जरूर आता है। जो प्रयास करना नहीं जानते उन्हें हर समस्या बड़ी ही लगती है। यादों के स्पर्श बड़े अजीब होते हैं, कोई पास ना हो फिर भी ये बहुत करीब होते हैं। थोड़ा और समझदार होने के लिए थोड़ा और अकेला होना पड़ता है। क्या फर्क पड़ता है, असल में कैसे हैं हम, जिसने जैसी सोच बना ली उनके लिए वैसे हैं हम। बोलना सभी को आता है, किसी को जुबान बोलती है, किसी की नीयत बोलती है, किसी का समय बोलता है, किसी का पैसा बोलता है, किसी का दबदबा बोलता है, और जिंदगी के अंत में ऊपर वाले के दरबार में इंसान का हर कर्म बोलता है। लोग क्या कहेंगे, पहले दिन हंसेंगे, दूसरे दिन मजाक उड़ाएंगे, तीसरे दिन भूल जाएंगे। इसलिए लोगों की परवाह मत करो, करो वो जो उचित हो, जो तुम चाहते हो, जिसमें तुम खुश हो। याद रखना, जिंदगी तुम्हारी है, लोगों की नहीं। इस दुनिया में सबसे वजनदार चीज है मतलब, ये निकलते ही बड़े से बड़ा रिश्ता भी हल्का पड़ जाता है। मिला करो अनजानों से भी, कभी कभी अनजान अपनों से बेहतर मिल जाते हैं। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे। किसी ने क्या खूब लिखा है कि किसी एक्सरे में भी नहीं आते वो जख्म जो अपनों ने दिया है। जान तक देने की बात होती है यहाँ, पर यकीन मानिए दुआ तक लोग दिल से नहीं देते। अहंकार से भरा व्यक्ति दूसरों को नीचा दिखाकर खुश होता है। संस्कार से भरा व्यक्ति स्वयं झुककर दूसरों को सम्मान देकर खुश होता है। कुछ लोग आपके कभी ना थे और न कभी आगे कभी होंगे, और कभी कभी इसका एहसास होने में भी आपको बरसों लग जाते हैं। जब छोटे थे तो बड़ी बड़ी बातों में बह गए, और जब बड़े हुए तो छोटी छोटी बातों में बट गए। कौन कब किसके लिए महत्वपूर्ण हो जाए, ये वक्त और परिस्थिति पर निर्भर करता है। हमारी ज़रूरतें कम हैं लेकिन चाहते ज़्यादा हैं। ज़रूरतें तो पूरी की जा सकती हैं, लेकिन चाहतों का इस दुनिया में कोई अंत नहीं। इज्जत के बदले इज्जत भले ही कम दे, मगर बेइज्जती को पूरा सूद समेत वापस करें, क्योंकि जब तक आप सहना नहीं छोड़ेंगे, लोग कहना नहीं छोड़ेंगे। हमारे दोस्त भी किसी ताबीज़ से कम नहीं, गले लगाते ही सारे कम खींच लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि शरीर को ही नहीं, शब्दों को भी सुंदर रखिए, क्योंकि लोग भले ही शक्ल भूल जाएं, लेकिन शब्दों को कभी नहीं भूलते। नए सफ़र में खामोशी को चुना है मैंने, क्योंकि बिना गलती के बहुत कुछ सुना है मैंने। किसी को ये महसूस मत होने देना कि आप अंदर से टूट चुके हो, क्योंकि लोग टूटे हुए मकान की ईंटें तक उठा ले जाते हैं। किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलती है, बैठकर सोचते रहने से नहीं। उदास चेहरों को लूट लेती है दुनिया, जरूरी है हर हाल में मुस्कुराते रहना। दिखावे की कोशिश मत करना, जब परफेक्ट हो जाओगे तो खुद ही नजर आ जाओगे। अच्छा वक्त सिर्फ उसी का होता है जो कभी किसी का बुरा नहीं सोचते। सुख दुख तो अतिथि हैं, बारी बारी से आएंगे चले जाएंगे। यदि वो नहीं आएंगे तो आप हम अनुभव कहाँ से लाएंगे। हे ईश्वर, सबकी मदद करना, क्योंकि तेरे सिवा कोई नहीं जानता कि कौन किस मुसीबत में है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब आप दूसरों के लिए कुछ अच्छा चाहते हो तो वही अच्छी चीज आपके जीवन में लौट कर वापस आती है, और यही प्रकृति का नियम है। मन ही मन को जानता, मन ही मन की प्रीत, मन ही मनमानी करे, मन ही मन का मीत। मन झूमे मन बाबरा, मन अद्भुत मन रीत, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। किसी ने क्या खूब लिखा है, हृदय की पीड़ा सिर्फ ईश्वर को ज्ञात है, लोगों के लिए तो सब वैसे भी मजाक है। रिश्ते बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं, बल्कि छोटी छोटी बातें समझने से गहरे होते हैं। मरने के बाद तो हार सब पर ही चढ़ता है, जीते जी सिर्फ मेहनती लोगों का सम्मान मिलता है। गरीबी सब कुछ छीन सकती है, मगर भगवान की दी गई
सुंदरता नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि तन बिगाड़ने वाले भोजन से, मन बिगाड़ने वाले विचारों से और मनोदशा बिगाड़ने वाले इंसानों से सदैव दूर रहना चाहिए। मर जाए तो बढ़ जाती है इंसान की कीमत, जिंदा रहे तो जीने की सजा देती है ये दुनिया। जिंदगी में विचार और व्यवहार का बड़ा महत्व है। एक विचार व्यवहार बदल देता है और एक व्यवहार विचार बदल देता है। मेरी बात बन गई है, तेरी बात करते करते मेरा सब कुछ समर गया है, तेरा नाम जपते जपते। मेरे श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बिना वजह की ली गई हाय और किसी और का खाया हुआ हक जीवन में तुम्हें कभी न कभी दुख जरूर देगा। प्रभु कहते हैं जिंदगी में हमेशा ऐसे लोगों को पसंद करो जिनका दिल चेहरे से ज्यादा खूबसूरत हो। बूंद सा जीवन है इंसान का, लेकिन अहंकार सागर से भी बड़ा है। जिसको जो कहना है कहने दो, आपका क्या जाता है। समय समय की बात है और वक्त सबका आता है। पहले के जमाने में सांप इच्छाधारी होते थे, मगर आज के जमाने में इंसान इच्छाधारी होते हैं। मतलब पूरा होते ही अपना रूप बदल लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी कभी किसी को जीते जी भी कंधा दीजिए, जरूरी नहीं हर रस्म मौत के बाद ही निभाई जाए। किसी को दुख पहुंचाए बिना जीना, संसार में ऐसा सुंदर कर्म कोई दूसरा नहीं है। होली आ रही है साहब, रंगों से नहीं रंग बदलने वालों से दूर रहिए। इंसान के शरीर का सबसे खूबसूरत हिस्सा है दिल। अगर वो ही साफ नहीं है तो चमकता चेहरा किसी काम का नहीं। सुनो, पूरी दुनिया को खपा रहने दो। अगर माँ बाप तुम्हारे खुश हैं तो जमाने के सिकंदर हो तुम। अगर नीयत अच्छी हो तो नसीब कभी बुरा नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं कि मन खराब हो तो शब्द खराब ना बोले, क्योंकि बाद में मन तो अच्छा हो सकता है लेकिन आपके बोले हुए शब्द नहीं। किसी ने क्या खूब कहा है कि जैसा बाहर से दिखे वैसा मत मानना। इंसान को उसकी बातों से नहीं उसके किरदार से पहचानना। जिस प्रकार एक धूप जलाने से पूरे घर में खुशबू फैलती है, उसी प्रकार यदि परिवार का एक भी व्यक्ति भगवान की भक्ति से जुड़ जाए तो इसका असर पूरे परिवार पर होता है। दो पल की जिंदगी के दो उसूल रखना, निखरो फूलों की तरह और बिखरो खुशबू की तरह। जरूरत से ज़्यादा मिले तो उसे नसीब कहते हैं। सब कुछ हो और रोता रहे उसे बदनसीब कहते हैं। और जो जिंदगी में थोड़ा कम पाकर भी हमेशा खुश रहे उसे खुशनसीब कहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि सरल स्वभाव वाले व्यक्ति को कमज़ोर समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। सरलता उसका संस्कार है, कमजोरी नहीं। क्षमा वही कर सकता है जो अंदर से मजबूत हो। खोखले इंसान सिर्फ बदले की आग में जलते हैं और वही उसके पतन का कारण है। परिवार और समाज दोनों ही बर्बाद होने लगते हैं जब समझदार मौन और नासमझ बोलने लगते हैं।